प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश इकाई संघ में पाटन द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। एसडीएम और पाटन को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों और परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्राइवेट स्कूल संचालक संघ की माने तो लॉकडाउन के बाद से ही प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से स्कूल में होने वाली किराया, बिजली बिल तथा अन्य खर्च व लोन लिए गए जिनकी ब्याज माफ करने की मांग की है। 7 माह से स्कूल बंद होने की वजह से शिक्षक के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से पालन पोषण में काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। साथ ही एसोसिएशन ने कहा है कि अगर समस्याओं का निराकरण 22 अक्टूबर तक नहीं किया गया तो अनशन कर भूख हड़ताल पर सभी प्राइवेट स्कूल संचालक व संघ इकाई प्रदेश स्तर पर करेंगे। जैसा कि सबको विदित है कि कोविड पीरियड में जितनी संस्थाएं हैं या जो स्थितियां हैं काफ़ी प्रभावित हुई हैं, तो ये जो निजी शिक्षण संस्थान वाले आए थे तो इनकी भी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसको इन्होंने बिंदुवार अपने ज्ञापन में चिन्हित किया है, बताया है। तदनुसार इनको हम लोग शासन स्तर पे इसको प्रेषित करेंगे और चूँकि निर्णय शासन स्तर से ही लिया जाना है तो अपन इसको आगे अग्रेसित करते हुए अपेक्षा करेंगे कि इनकी दिक्कतें दूर हों। बस ट्रांसपोर्टरों को टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन स्कूल के वाहनों को कोई छूट नहीं दी गई है। उनको ईएमआई में राहत दी जाए, उनको और भी कई प्रकार के पर्सनल लोन चल रहे हैं उसमें भी राहत दी जाए। और हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी ये मांगें नहीं मांगी गई हैं तो कल हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया था, कल 1 हफ्ता ख़त्म हो रहा है और 22 अक्टूबर को हम लोग सतना ज़िले में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और रैली करने जा रहे हैं। वो पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है, हर ज़िले, हर संभाग, हर तहसील स्तर पर किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगें प्रशासन सुने, चुनाव में बिजी ना रहे, क्योंकि हम भी एक उनके अंतर्गत आते हैं और शिवराज सरकार चुनाव में व्यस्त है और निजी स्कूल के संचालक त्रस्त हैं। मांगे हैं, हमारी मांगों को ध्यान में हमारी स्टाफ जो कई वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, इस समय उनके यहाँ पर भी खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं पहुँच रहा है। उनका तो राशन कार्ड में भी नाम नहीं है कि उनको कोटा से राशन मिल जाए। स्कूल की तनख्वाह पर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनको इस समय किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। कम से कम उनको तो राहत दे दी जाए। हमारी तो मांगे 5 सूत्री मांगे हैं और बहुत ही बेसिक मांगे हैं, इनका हमारा पालन होना चाहिए। आज हम लोगों ने हमारा अमरपाटन ब्लॉक इकाई के माध्यम से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम सब लोगों ने आदरणीय एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो प्राइवेट विद्यालयों की बहुत दिनों से लंबित मांगे हैं, जो पिछले कोरोना कालों से चल रही हैं। इस कोरोना काल में हमारी ईएमआईज़ बची हुई हैं, हमारे अपने पैसे जो सरकार के पास रखे हुए हैं 2011-12 से लेकर 19-20 तक के, उन पैसों के लिए हमको याचना करनी पड़ रही है। उसके लिए हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहा अपनी तरफ कि हम भी इस समाज का एक अंग हैं, एक हिस्सा हैं। हम भी कोई आपराधिक कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर भी पथराई नज़रों से शासन न देखे, हमको भी एक अपनी दृष्टि पर रखे। हम भी उनकी प्रजाजनों में ही गिने जाते हैं, उनके हमारा भी पालन करना उनका कर्तव्य है। यदि हम नहीं रहेंगे तो समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग हट जाएगा इस समाज से। शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है इस समाज का। क्या आश्वासन दिया गया है? एसडीएम महोदय द्वारा हम लोगों को कहा गया कि हमारी बातें शासन तक पहुंचाई जाएंगी और यथाशीघ्र इस पर अमल किया जाएगा। जिन बिंदुओं को लेकर के हमने बात की है, हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर था हमारी आरटीई की जो फीस लंबित है वो मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि हम पर प्रशासन द्वारा या लोकल अधिकारियों द्वारा बिना टीसी के आवेदन के, बिना फीस जमा किए हुए भी टीसी का डायरेक्ट एसडीएम महोदय या किसी वरिष्ठ अधिकारी से फ़ोन कराना या उनके शिकायत पत्र दिया जाता है उनको, और हम पर दबाव बनाया जाता है इस बात का कि हमको टीसी इशू की जाए, जबकि उनकी पिछली फीस ही बाकी रहती है। इस पर भी हमने ज्ञापन दिया, ये भी हमारे ज्ञापन का महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमको
तुरंत आदेश विद्यालय जो अभी तक, जबकि सारे सिनेमा हॉल तक चालू हो चुके हैं, शॉपिंग मॉल चालू हैं, बसेस चालू हैं और हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियां चालू हैं कतिपय शर्तों के साथ। ऐसे कतिपय शर्तों के साथ हमें भी विद्यालय लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यदि विद्यालय बंद रहा लंबे समय तक तो हमारे साथ जुड़े हुए जो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका रोजगार सृजन हुआ हमारे माध्यम से, वो बेमौत मारे जाएंगे। सेल 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 आ गया सेल, आपके द्वार अनुष्का सेल बाजार। अपनी पसंदीदा जरूरत की सामग्री बेहद ही किफायती दामों में पाएं, सब परिवार पहुंचे। स्थान आगोल मैदान, सब्जी मंडी के पास, नागौद, जिला सतना। दिनांक 4 अक्टूबर से लगातार सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमित चालू। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक पाएं सारे भारत क्राफ्ट एक ही स्थान, अनुष्का सेल बाजार पर। एक नजर अनुष्का सेल बाजार पर उपलब्ध सामग्री पर भी। सहारनपुर का फर्नीचर, टेराकोटा भदोई की कारपेट, दरिया लखनवी चिकन सूट्स, मेरठ की खादी, कुर्ता पजामा, जीन्स टी शर्ट एवं स्कर्ट, बंगाली साड़ी, गुजराती चनिया चोली, लाख की चूड़ियां, लेडीज कुर्ता, बनारसी साड़ी, कॉटन शर्ट एवं टी शर्ट, बीकानेर नमकीन एवं पापड़, अचार, मुरब्बे, लेदर बैग, जयपुर मार्बल मंदिर एवं तुलसी पाट, बच्चों को खिलौने, बेडशीट, कुशन कवर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ज्योतिषी नगनगीने, किचनवेयर, राजस्थानी मौजड़ी, खुर्जा की क्रॉकरी, पानीपत की कंबल, रजाइयां, जैकेट, स्वेटर एवं वुलन, अन्य हजारों कलात्मक वस्तुएं, भारत के मास्टर द्वारा हाथों से निर्मित हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की भव्य एवं विशाल प्रदर्शनी एवं बिक्री। ध्यान दें, अनुष्का सेल बाजार आपसे अपील करता है कि आप सेल बाजार के नियमों का पालन अवश्य करें। बिना मास्क लगाए कोई भी सज्जन सेल बाजार पर नहीं आए। कोविड-19 के नियमों का पालन करें।